कार एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। अधिकारियों की लापरवाही के कारण शिक्षक हो रहे हैं परेशान, लेकिन लोक शिक्षा संचालनालय की नहीं खुल रही है आंखें। स्कूल का आधा सत्र निकल गया है, लेकिन लोक शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों की लापरवाही के कारण शिक्षक परेशान हो रहे हैं। लोक शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन शिक्षक अतिशेष में आते हैं और किसको अतिशेष माना जाए। शिक्षा विभाग का पोर्टल आज तक अपडेट नहीं हो सका, जिस कारण से प्रदेश के शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिशेष को लेकर एक बार शिक्षक का नाम हटा दिया जाता है और फिर दूसरी बार लोक शिक्षा संचालनालय के अधिकारी उसे अतिशेष मानकर काउंसलिंग के लिए बुला लेते हैं। 2 माह हो गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ये तय नहीं कर पाया है कि कौन शिक्षक अतिशेष में आ रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल प्रारंभ हुए आधा सत्र निकल गया है, लेकिन अभी तक लोक शिक्षा संचालनालय ये तय नहीं कर पाया है कि अतिशेष शिक्षक कौन है, जिसके कारण शिक्षा तो प्रभावित हो रही है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ बच्चों को भी प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में जल्दी ही एग्जाम है, लेकिन अभी तक शिक्षक मानसिक तौर पर तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन लोक शिक्षा संचालनालय के अधिकारी हैं कि आंख मूंद कर पड़े हुए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदुबे, भोपाल। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामला भी मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में भी लगातार पूरे मामले को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। मगर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ल ने साफ कर दिया है कि ये दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश के मंदिरों के प्रसाद की भी जांच कराई जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले को लेकर लगातार सियासत जारी है। हालांकि पूरे मामले की जो आंच है अब मध्य प्रदेश पर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू संगठनों ने बीते दिन पूरे मामले को लेकर पूर्व की आंध्र प्रदेश की सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए, वहीं प्रदेश सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ल ने साफ कर दिया है कि दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की घटना ना हो, जिसके चलते मंदिरों के प्रसाद पर नजर रखी जाएगी। साथ ही मंदिरों के जो प्रसाद बनाए जाते हैं उसकी भी जांच कराई जाएगी, जिससे किसी प्रकार की लोगों के मन में जो भय की स्थिति है वह ना बन पाए। लगातार इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री का भी कहना है कि ये बहुत गलत है और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों के जो प्रसाद बनते हैं अब उसकी भी जांच की जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार पूरे मामले को लेकर कितनी सख्त दिखाई देती है। कैमरामैन सुरेश के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने चोरी के मोबाइल सस्ते दामों में बेचने वाले साथी चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 294 मोबाइल जब्त किए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने चोरी के मोबाइल सस्ते दामों में बेचने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के एक साथी को पूर्व में रावजी बाजार पुलिस ने पकड़ा था। उससे चोरी के करीब 634 मोबाइल मिले थे। आरोपी के अभी मोबाइल मिलने की संभावनाएं बाकी है। आरोपी चोरी के मोबाइल इंदौर से लेकर नेपाल तक सस्ते दामों में बेचता था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने संदीप पुत्र रामचंद्र कश्यप निवासी प्रभुनगर को गिरफ्तार कर उसके पास से 294 चोरी के मोबाइल जब्त किए हैं, जिसकी बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। संदीप से मोबाइल को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह बेरोजगार है और जितेंद्र वासवानी ने उसे मोबाइल की डिलीवरी के कार्य के लिए अच्छी सैलरी देने का वादा कर नौकरी पर रखा है। संदीप इंदौर से नेपाल तक मोबाइल डिलीवरी का काम करता है। संदीप ने बताया कि उक्त सभी मोबाइल चोरी के होकर साथी जितेंद्र वासवानी उर्फ जानी से लेकर नेपाल डिलीवरी करने वाला था और पूर्व में जानी के कहने पर 60 मोबाइल नेपाल में डिलीवरी भी किए हैं। उक्त मोबाइल डिलीवरी करने के पूर्व ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिए हैं। जानी के पास से पूर्व में रावजी बाजार पुलिस ने 634 मोबाइल जब्त किए थे, जिसको लेकर वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। आरोपी चोरी के मोबाइल इंदौर से लेकर नेपाल तक जो है सस्ते दामों में बेचता था। आरोपी पहले भी जो है चोरी के मोबाइल बेचने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में स्वराज एक्सप्रेस की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। थीम रोड पर अवैध तरीके से लगाए गए चुनाव के बैनर पोस्टरों को आखिरकार नगर निगम ने हटा दिया। सोमवार को स्वराज एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि जीवाजी क्लब के चुनाव के दौरान
प्रत्याशियों द्वारा थीम रोड को पूरी तरीके से होर्डिंग और बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया है। खास बात यह है कि इस रोड को नगर निगम परिषद ने नो विज्ञापन जोन घोषित कर रखा है। इसके बाद भी यहाँ पर प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर लगे थे। जैसे ही स्वराज एक्सप्रेस पर खबर प्रसारित हुई, वैसे ही नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए और इन बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल में जीवाजी क्लब के 29 सितंबर को चुनाव होने हैं। इस दौरान प्रत्याशी अपना बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी यह भूल गए कि बगैर इजाजत की सड़कों पर होर्डिंग पोस्टर लगाना संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आता है। खास बात यह है कि थीम रोड पर ये बैनर पोस्टर पिछले 3 दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारियों की इस पर कोई नजर नहीं पड़ी। स्वराज एक्सप्रेस ने जब इस खबर को दिखाया, तब जाकर नगर निगम प्रशासन जागा और कार्रवाई की गई। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। बढ़ती यातायात दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस ने अपने नियमों को सख्ती से लागू करने का मन बनाया है। अब जो भी वाहन चालक वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ न केवल चालानी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए एक बार फिर से जबलपुर यातायात पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है। इस बार जो भी वाहन चालक वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें सख्त हिदायत भी दी जा रही है। एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जबलपुर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की वजह यातायात नियमों का उल्लंघन है। यही वजह है कि यातायात पुलिस इस बार एक बार फिर से सख्ती के साथ यातायात कानूनों का पालन करा रही है। हमारे देश में पहले से ही बड़े सख्त यातायात कानून है, लेकिन बार बार समझाइश देने के बाद भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करते हैं। यही वजह है कि कई बार जान का संकट भी बन जाता है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। रामनगरी अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव काफी खास होगा, क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। सीएम योगी आदित्यनाथ का डीम प्रोजेक्ट दीपोत्सव इस वर्ष भव्यता के साथ दियों को जलाने का नया रिकॉर्ड कायम करेगा। पिछले साल दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी समेत 51 घाटों पर कुल मिलाकर 21 लाख से ज्यादा दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार 25 लाख दियों से अयोध्या को जगमग करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ पूरी अयोध्या को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए लगभग 7,000 से अधिक वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। धार जिले में झोला छाप डॉक्टर के इलाज ने ले ली एक मरीज की जान। मरीज के परिवार का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल। एक नजर यहाँ पर भी डाल दो जिम्मेदार। जी हां, धार जिले के बदनावर में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक मरीज की जान चली गई। आपको बता दें कि हरिओम पिता मानसिंह नायक, उम्र 23 वर्ष की, 2 दिन से बुखार आने से तबीयत खराब चल रही थी। तबीयत खराब होने से युवक ने अपना इलाज बदनावर क्षेत्र के एकवीरा रोड पर संचालित देवदास दुबे के प्राइवेट क्लिनिक पर करवाया था। देवदास दुबे के इलाज के बाद अचानक युवक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। तब परिजन उसे तत्काल बदनावर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बड़नगर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने अपना दम तोड़ दिया। परिजनों ने युवक के शव को बदनावर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भी कुछ दिनों पहले जारी किए थे निर्देश, जिसमें बताया गया था कि अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन बावजूद उसके जिले भर में अवैध क्लिनिक संचालक सक्रिय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। में इन दिनों ग्रामीण बाघ की दहशत में जी रहे हैं। आपको बता दें, जनवरी से लेकर अब तक बाघ ने 7 को मारा है और 2 को तेंदुए ने मारा है, 2 की जान भेड़ियों ने ली है, जिसमें कुल 11 मौतें हुई हैं। आपको यह भी बता दें, ग्रामीण इस समय लाठी डंडा लेकर रात भर जग कर अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं।
लखीमपुर खीरी जिले में जनवरी से अब तक जंगली जानवरों ने 11 की जान ली है। इसमें 7 लोगों की मौत बाघ के हमले से हुई है, 2 की मौत तेंदुए के हमले से हुई है, 2 को भेड़िए ने मार डाला है। 28 अगस्त से बाघ पकड़ने का अभियान दक्षिणी खीरी के मोहम्मदी रेंज के बेलहरी गांव में चल रहा है, जिसमें लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे व 3 पिंजरे भी लगाए गए हैं। बाघ पकड़ने की कवायद में वन विभाग तेजी से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक नाकामी हाथ लगी है। मोहम्मदी रेंज के बीड़ में कई गाँव में बाघ देखे जाने की सूचना है वन विभाग को मिली है। ग्रामीण दहशत में घर से निकल नहीं पा रहे हैं, रात भर लाठी डंडा लेकर पहरा देकर अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उधर वन विभाग की माने तो बाघ पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है, जिसमें 25 सीसीटीवी कैमरे और 3 पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग के हाथ नाकामी लगी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में इन दिनों अवैध शराब की बिक्री बड़ी जोरों पे चल रही है, जिसे लेकर आबकारी विभाग द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कुंभकर्णी नींद में सोया आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने में असफल साबित हो रहा है। कई स्थानों पर धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विभाग अपने कर्तव्यों से लापरवाह है। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई का न होना गंभीर चिंता का विषय है। इस स्थिति में न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह स्थिति यथावत रही तो इसका परिणाम और भी गंभीर हो सकता है। बता दें कि खंडवा में शराब ठेकेदारों द्वारा कम रेट की लिस्ट लगाकर खुलेआम शराब बेचने का मामला सामने आया है। इससे न केवल प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि यह स्थानीय कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह सख्ती से कार्रवाई करे और नियमों का पालन करे। अब देखना यह होगा कि अवैध शराब की बिक्री रोकने में आबकारी विभाग किस तरह की भूमिका निभाता है। स्वराज एक्सप्रेस स्पेशल रिपोर्टर के लिए मैं नासिर खान। चित्रकूट में बिना अनुमति के हो रहे भवन निर्माण कार्य को रोकने पहुंची नगर परिषद की टीम द्वारा जब्त की गई निर्माण सामग्री। निर्माण कार्य न रोकने पर अवैध निर्माण को हटाने की भी हिदायत दी गई है। चित्रकूट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 में बिना नगर परिषद की एनओसी लिए ही कई भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं रोका गया। तब आज नगर परिषद की अतिक्रमण टीम जेसीबी लेकर पहुंची तथा मौके से निर्माण कार्य का मटेरियल और कारीगरों का सामान जब्त कर लिया गया। जब्ती सामान को नगर परिषद भेज दिया गया, तो वहीं निर्माण कार्यकर्ताओं को तत्काल निर्माण कार्य बंद करने की हिदायत दी गई है। मौके पर नगर परिषद के अतिक्रमण अधिकारी अनिल तिवारी, स्वच्छता प्रभारी प्रभात सिंह के अलावा नगर परिषद के कर्मचारी एवं पुलिस बल मौजूद रहा। चित्रकूट में कई वार्डों में बिना अनुमति लिए ही कई मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, जहां नगर परिषद की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। हालांकि अब नगर परिषद के अधिकारी एक्टिव हुए हैं, जहां बिना अनुमति के हो रहे भवन निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों मच्छरों के साथ साथ अन्य कीड़े का प्रकोप देखा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि ये वही कीड़े हैं जो शरीर में पड़ने के बाद लाल रेशे होते हैं और खुजली होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार हर वर्ष डीडीटी पाउडर का छिड़काव किया जाता है, लेकिन इस वर्ष डीडीटी पाउडर का छिड़काव नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और कई मच्छरों के काटने से, कीड़ों के काटने से कई तरह की परेशानियाँ होती है और अस्पताल में भीड़ बढ़ रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई पहल नहीं की गई है, ना ही डीडीटी पाउडर का छिड़काव जिले में किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भी आक्रोश है। वहीं इस बीमारी का जो है प्रकोप को कम करने के लिए भी कई प्रकार के अन्य दवाइयाँ भी की जाती है, लेकिन सारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। इससे स्वास्थ्य पर, ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। धार्मिक नगरी रतनपुर को सरकार विकसित करने के लिए सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवा रही है और स्ट्रीट लाइट लगने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगी है। सड़क पर लगने वाले स्ट्रीट लाइट में ठेकेदार की मनमानी जमकर देखे जा रही है। दरअसल 3 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से लगाई जा रही स्ट्रीट लाइट के कंक्रीटिंग नहीं किए जाने से गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, बावजूद भी अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखना होगा कि
जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और कब संज्ञान लेते हैं। अचरज की बात तो ये है कि अब तक न नगर पालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि न ही सीएमओ ने ध्यान दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी। सदस्यता अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए कीर्तिमान रच रहा है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 10 लाख कार्यकर्ताओं को सदस्य बना करके नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सितंबर से प्रदेश भर में बल्कि देश भर में सदस्यता अभियान का आगाज किया। अभियान लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार की, या यूं कहें कि युवाओं को बड़ी संख्या में सदस्य बनाया, वो कहीं न कहीं एक नए कीर्तिमान को जन्म देता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को एक साथ पूरे प्रदेश में 10 लाख से अधिक युवाओं को पार्टी का सदस्य बनाया है, जो पहली बार मध्य प्रदेश में इस प्रकार से देखने को मिला है कि इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और प्रदेश की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर विश्वास व्यक्त किया है। 3 से 25 सितंबर तक पहले फेज का भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलना है और इस अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा, भोपाल। रहली में बजरंग दल द्वारा 5 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम रहली थाना प्रभारी को सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया है कि नवरात्रि पर होने वाले गरबा महोत्सव में समुचित व्यवस्था की जाए। आगामी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि पर्व के समय विभिन्न स्थानों पर गरबा महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में पुलिस प्रशासन की उचित व्यवस्था एवं अनर्गल व्यक्तियों पर अंकुश लगाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी अशोक उपाध्याय को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि गरबा महोत्सव में बिना पहचान पत्र के प्रवेश वर्जित किया जाए तथा अश्लीलता परोसने जाने वाले गानों पर गरबा में पूर्ण प्रतिबंध हो। नवरात्रि पर माता की आराधना करने किया जाने वाला गुजरात का लोकप्रिय नृत्य गरबा मूल रूप से फैशन के दौर में अपनी मौलिकता होने लगा है। इसे बचाने सभी को सजग होना पड़ेगा। योगेश सोनी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रहली।